नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सरकारी योजनाओं और राजनीति से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची आ चुकी है। बीजेपी की पहली सूची आने के बाद इसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। क्या राजस्थान का टिकट वसुंधरा राजे के लिए वाकई झटका है? बीजेपी की सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। उनमें 31 नए चेहरे हैं। पार्टी ने 7 सांसदों को भी टिकट दिया है, जिनमें महारानी दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम भी शामिल हैं। वहीं टिकट की आस लगाई बैठी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को निराशा हाथ लगी है। ऐसे नेताओं का भी जिनका टिकट पक्का माना जा रहा था। बीजेपी की पहली सूची में जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनमें 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों की तादाद अधिक बताई जा रही है। इसे लेकर राजस्थान की सियासत में बवाल मच गया है। टिकट कटने से नाराज आधा दर्जन से अधिक नेता या उनके समर्थक खुलकर विरोध में उतर आए हैं। जयपुर की जोटवाड़ा सीट से बीजेपी में राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दे दिया है। गुलाब चंद कटारिया से 2 दिन पूर्व हुई वसुंधरा की मुलाकात के बाद ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने कटारिया के माध्यम से अपनी चिंताओं को केंद्र तक पहुंचा दिया है। केंद्र ने भी उनकी चिंताओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया था। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भाजपा की एक बड़ी परेशानी टलती दिखाई पड़ रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उनके बावजूद वसुंधरा के कुछ करीबियों को टिकट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि भाजपा अभी भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को राजस्थान के कोटा पहुंचे। उनका यहां स्वागत करने के लिए पार्टी के राजस्थान के सभी शीर्ष नेता उपस्थित थे, लेकिन इस टीम में वसुंधरा सिंधिया का चेहरा शामिल नहीं था। लेकिन झालावाड़ के सांसद उनके बेटे दुष्यंत सिंह नड्डा का स्वागत करने वालों में से थे। जब से भाजपा ने यात्राओं के जरिए राजस्थान में अपनी हवा बनाने की मुहिम शुरू की है, तब से यह क्रम लगातार बना हुआ है। यह भी वही क्रम देखा गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष के यहाँ पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई थी। भाजपा सूत्रों के अनुसार इस बार पार्टी चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है, इसलिए टिकट बांटते समय केवल जीत के फैक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है। किसी नेता का करीबी होना जीत की गारंटी नहीं है। विपक्षी दल के उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए उसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन सके। केवल किसी नेता के दबाव में आकर किसी को टिकट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए बीजेपी के आंतरिक सर्वे और आरएसएस से मिले फीडबैक को भी आधार बनाया गया है। चुनाव क्षेत्र का जातीय अंकित गणित भी उम्मीदवारों का नाम तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल इसके पहले वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य के अलग अलग इलाकों में दौरे कर पार्टी के मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रही थी, लेकिन पार्टी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जाने का निर्णय किया। इसके बाद से ही वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज बताई जा रही थी। उनके करीबियों का यहाँ तक कहना है कि वसुंधरा ने अपने कुछ खास लोगों को चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया था। यदि भाजपा से उनको टिकट नहीं मिलता है तो वे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतर सकते थे। इसके बाद खबर के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया था।